मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान के पहले अशरे में पूरा आज़ाद कश्मीर। ताजरों ने महंगाई की इंतहा कर दी, महंगाई आसमान को छूने लगी, इंतजामिया खामोश तमाशाई। तफसीलात के मुताबिक हुसैन शाह काज़मी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और महंगाई के हवाले से महकमा फूड और असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान को भी आगाह किया, लेकिन इस पर कोई भी अमल दरामद न हो सका। अवाम खाली पानी से रोज़ा सहरी और इफ्तार करने पर मजबूर। मुर्गी का गोश्त 420 रुपए, गाय का गोश्त 750 रुपए, बकरे का गोश्त 1400 रुपए। सब्जियां फ्रूट गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। डायरेक्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर डॉक्टर इम्तियाज मलिक ने अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी फौरन महंगाई के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म सादिर फरमाया। डॉक्टर इम्तियाज मलिक ने कहा, हम गरीबों के चूल्हे बंद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर को पूरी टीम आज़ाद कश्मीर 5 न्यूज़ प्लस बात करेंगे। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर वजीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब डॉक्टर साजिद महमूद ने बावल नगर में सतलज पार्क, न्यू जर्नल बस स्टैंड और हैदर स्टेडियम में मुफ्त आटा सेल पॉइंट्स पर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बावल नगर जुल्फकार अहमद भवन, डीपीओ सैयद अली रजा इस मौके पर मौजूद। सेक्रेटरी माहौलियात का कहना था कि मुफ्त आटा फराहमी का ये रिलीफ पैकेज अवाम के लिए बेहतरीन सहूलत है, जिससे गरीब और मुस्तहिक अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। सेक्रेटरी माहौलियात ने मुख्तलिफ आटा सेल पॉइंट्स पर अवामुन्नास से इंतजामात बारे गुफ्तगू की और बजरिया मोबाइल ऐप स्कैनिंग के अमल का खुद मुशाहिदा भी किया। सेक्रेटरी माहौलियात डॉक्टर साजिद महमूद ने सेल पॉइंट्स पर रेस्क्यू 1112 रहनुमाई काउंटर्स का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी माहौलियात डॉक्टर साजिद महमूद ने कहा कि मुफ्त आटा तकसीम का तरीक़ेकार इंतहाई शफाफ रखा गया है ताकि तमाम मुस्तहिक अफराद को आटा फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। बाद अज़ां सेक्रेटरी माहौलियात ने डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। सेक्रेटरी माहौलियात को आटे की तकसीम से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई और बताया गया कि अब तक मजमूई तौर पर 6,10,172 आटे के थैले मुस्तहिक अफराद में तकसीम हो चुके हैं और आज के दिन फ्री आटे के 83,335 थैले मुस्तकीन को फराहम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी तारिक अली जोया चेयरमैन आल जोया वेलफेयर ग्रुप पाकिस्तान के डेरा पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में जोया भाइयों ने शिरकत की और बरादरी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया और आखिर में तमाम जोया बरादरी और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सियालकोट ने लावारिस 9 मौलूद बच्ची हिफाजती तहवील में ले ली। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने लावारिस 9 मौलूद बच्ची हिफाजती तहवील में ले ली। ब्यूरो टीम की जानिब से लावारिस 9 मौलूद बच्ची को सिविल अस्पताल से हिफाजती तहवील में ले लिया गया। 9 मौलूद बच्ची रेस्क्यू 1112 को लावारिस हालत में नासिर रोड से मिली थी, जिसको सिविल अस्पताल शिफ्ट किया गया था। 9 मौलूद बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सियालकोट की जानिब से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर सेंटर में मौजूद नर्सरी शिफ्ट कर दिया गया है। ब्यूरो लाहौर सेंटर नर्सरी में 9 मौलूद बच्ची की मुनासिब देखभाल और बेहतर निगहदाश्त की जा रही है। डीपीओ सियालकोट सैयद ज़ीशान रजा का जिला भर में मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट्स पर अचानक दौरों का सिलसिला जारी। सियालकोट पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आसानियां भी फराहम कर रही है। हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ सियालकोट सैयद ज़ीशान रजा ने तहसील सियालकोट, समड़ियाल, डस्का, पसरवर में मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट्स का दौरा किया। आटा तकसीम पॉइंट्स पर सिक्योरिटी व दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डीपीओ ने ड्यूटी पर मामूर अफसरान व जवानों को आटा तकसीम पॉइंट्स पर नज़्मो नस्क कायम रखने, आटा के असूल के लिए आने वाले शहरियों के साथ
इज्जत व एहतराम से पेश आने, खवातीन, बुजुर्ग और ज़ईफ शहरियों की मदद फराहम करने की हिदायत जारी की। रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार और तरसील के अमल का जायजा भी लिया गया। SDPOs और SHOs को आटा तकसीम का अमल मुकम्मल होने और अवाम के मुंतशिर होने तक ड्यूटी पॉइंट्स पर मौजूद रहने की हिदायत जारी की गई। DPO का कहना है कि सिक्योरिटी के साथ साथ अवामुन्नास के लिए आसानियां पैदा करना भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है। शहरियों बिलखसूस माजूर बुजुर्गों और खवातीन की रसाई आसान बनाई जा रही है। सियालकोट पुलिस आटा तकसीम पॉइंट्स पर तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात एक साथ फराहम कर रही है। रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान शहर ईदगाह में हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटा लेने के लिए लोगों का रश, ट्रैफिक की आमदो रफ्त में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इक़दामात किए जा रहे हैं। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड लाहौर रोड अड्डा अराइयां पर थाना रायविंड SHO सैयद इब्रार शाह की कार्रवाई। इसने अराइयां अड्डा पर जितनी भी शॉप्स हैं सबको इकट्ठा करके स्पेशल ब्रीफिंग दी कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आए दिन डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं। इनकी रोकथाम के लिए अपनी अपनी शॉप पर लाइसेंसी असलाहा और गार्ड लाजमी रखें। जिन दुकानों पर गार्ड तैनात नहीं थे इन दुकानों को फौरी बंद करवा दिया गया और बड़ी सख्ती से कहा गया अपनी सेफ्टी के लिए गार्ड्स और असलहा का शॉप में होना बहुत लाजमी है ताकि किसी भी वक्त जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्ला चौक मोजा शाहबेग में चोरी की वारदात, चोर छत तोड़कर इलेक्ट्रॉनिक्स का कीमती सामान, पंखे और मोटरें वगैरह साथ ले गए। 15 पर कॉल करने पर थाना आबादपुर की पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आज गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल फतोह में सालाना रज़ाल तकरीब साल 2023 का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी रिटायर्ड सदर मालम राजा मोहम्मद ज़हीन खान साहब थे। सदारत अदारा हाज़ा के अव्वल मालम मलक गुलाम मुर्तज़ा अवान ने की। तकरीब से चेयरमैन SMC चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, मेंबर SMC चौधरी मेहताब इकबाल साहब, मलक ज़ुबैर अवान साहब और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया और अदारा हाज़ा की बेहतरीन कारकर्दगी पर मलक गुलाम मुर्तज़ा अवान और मुश्ताक अवान साहब को मुबारकबाद पेश की। अदारा हाज़ा का रिजल्ट 100% रहा और बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। स्कूल में अव्वल पोजीशन चेयरमैन अल्लकी फाउंडेशन और डायरेक्टर 5 न्यूज़ प्लस मलिक इम्तियाज़ अवान के ज़ेर कफालत बच्ची फातिमा मलिक ने हासिल की। दूसरी पोजीशन मोहम्मद अली और शहाबुद्दीन ने हासिल की, जबकि तीसरी पोजीशन शेशफा जुनैद ने हासिल की। कैमरा मैन असद कुरैशी के हमरा जमील असगर मलिक, ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ मुजफ्फराबाद। रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे प्यारे भाई शेख मोहम्मद अरशद मैनेजर मखदूम मोहम्मद हाशमी को रात 9 बजे हार्ट अटैक हुआ, जिसे शेख जायद अस्पताल में दाखिल किया गया। तमाम दोस्त और अहबाब से गुजारिश है इनके लिए खसूसी दुआ करें। इस बाब बरकत और मुकद्दस महीने के तुफैल अल्लाह पाक जल्द सेहत याबी दे, आमीन सुम आमीन। रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इनकलाब अब नागज़ीर है और हमें पुख्ता यकीन है, इसलिए भी क्योंकि सियासत अब ऐसे बावकार, बाकिरदार और नेक नीयत लोगों के पास होती नजर आ रही है जो यकीनन हमारे बुनियादी मसाइल से आगाह भी हैं और डिलीवर करना भी जानते हैं। आवाम की खिदमत इस खानदान ने कहीं दहाइयों से जारी रखी है। जनाब मखदूम अलंबरदार अल मारूफ पीर पुन्नू शाह साई मरहूम साबिक तहसील नाज़म रहीम यार खान के बड़े फर्जंद मेरे मोहतरम जनाब मखदूम मोहम्मद साई PTI के नामजद उम्मीदवार हल्का PP 264 आपकी तशरीफ आवरी और नेक ख्वाहिशात का शुक्रिया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियां और कामयाबियां अता फरमाए। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बावल नगर जुल्फकार अहमद भवन और DPO सैयद अली रजा का मंशनाबाद और लोहार का में मुफ्त आटे की तकसीम के लिए
कायम डिस्ट्रीब्यूशन मराकज का दौरा। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने DPO सैयद अली रजा शाह की हमरा अड्डा लोहारा का और मंचनाबाद में कायम मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स का दौरा किया, आटे की तकसीम का जायजा लिया और खुद अपनी निगरानी में आटे की शफाफ फराहमी को यकीनी बनाया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला भर में अब तक 3,11,941 घरानों में 7,65,747 आटे की मुफ्त थैले तकसीम हो चुके हैं, जबकि अवाम की सहूलत के लिए जिला में आटा मराकज पर काउंटर्स की तादाद दुगना कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा हुकूमत पंजाब की तारीखी पैकेज से मुस्तहिक अफराद को बराह रास्त रिलीफ हासिल हो रहा है। बावलनगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावलनगर डिप्टी कमिश्नर बावलनगर जुल्फकार अहमद भवन ने DPO सैयद अली रजा के हमरा चुश्तिया स्टेडियम में मुफ्त कायम आटा फराहमी के मराकज पर इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने आटा के असूल के लिए आए लोगों से सहूलियात बारे इस्तफसार किया और शिकायत के अजाले के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने कहा कि रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम हुकूमत का बड़ा इकदाम है। आटा पॉइंट्स पर नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए खसूसी इंतजामात किए गए हैं और रश से बचने के लिए आटा की फराहमी का अमल कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जा रहा है। मजीद उनका कहना था कि नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए शहरी इंतजामिया से ताउन करें। डिप्टी कमिश्नर बावलनगर ने इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिला भर में 3,11,941 खानदानों में 7,65,747 आटे के फ्री थैले तकसीम कर दिए गए हैं। कबल अजीज डिप्टी कमिश्नर ने चक मुदरसा और बावलनगर में सतलज पार्क, हैदर स्टेडियम और जनरल बस स्टैंड पर आटा मराकज का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि माह रमजानुल मुबारक में पंजाब हुकूमत गरीब अवाम को मुफ्त आटा की फराहमी से गरीब तबका को बहुत रिलीफ फराहम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर ने आटा की तकसीम के अमल का जायजा भी लिया। मजीद उनका कहना था बुजुर्ग अफराद व खवातीन के लिए जिला भर में आटा पॉइंट्स पर कुर्सियों की तादाद को मजीद बढ़ा दिया गया है ताकि उनको कतार में खड़ा होने की ज़हमत से बचाया जा सके। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट रेस्क्यू 1112 ने दिल के आर्जा में मुब्तला मरीज को बेहतरीन तिब्बी सहूलत के लिए कार्डियोलॉजी सेंटर इलामा इकबाल अस्पताल में वजीराबाद कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया। मार मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर की खसूसी हिदायत पर रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला सैयद कमाल आबिद के हमरा डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सियालकोट इंजीनियर नवीद इकबाल ने प्रिंसिपल ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अब्दुल सत्तार और डॉक्टर आसिफ कार्डियोलॉजी सेंटर इंचार्ज से मीटिंग की। मीटिंग का मकसद ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज और वजीराबाद में कायम परवेज इलाज कार्डियोलॉजी सेंटर के दरमियान बामी यादाश्त के हवाले से दिल के आर्जा में मुब्तला मरीजों को मुनासिब कार्डियक केयर के साथ मजीद बेहतरीन तिब्बी सहूलत के लिए वजीराबाद कार्डियोलॉजी मुंतकिल करना है। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला सैयद कमाल आबिद ने कहा कि रेस्क्यू 1112 अमूमन नास की खिदमत में 24 घंटे सरशार और पेश है। अफजल कार्डियोलॉजी सेंटर इलामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल में मरीज मुंतकली के लिए रेस्क्यू अपनी सर्विसेज 24 घंटे 7 दिन मुहैया करे। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सियालकोट भरपूर ताउन करे। इस मौका पर प्रिंसिपल ख्वाजा सफदर ने रेस्क्यू 1112 की अवामुन नास के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा और रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। आज मोरका 1 अप्रैल को यादाश्त के तहत पहले मरीज को रेस्क्यू कार्डियक एम्बुलेंस के जरिए परवेज इलाज कार्डियोलॉजी सेंटर वजीराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। मुटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुटियारी शहर में सर्कल रोड्स के एरियाज में मखदूम फखरुज़्ज़मान नौजवान टीम की जानिब से मच्छर मार स्प्रे का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर और टाउन एडमिनिस्ट्रेटर मुटियारी अदील अहमद सोहू के ताउन से पूरे मुटियारी शहर भर में और गंदे पानी के तालाब में केमिकल लगाया गया। इस सिलसिले में मुटियारी शहर के मुख्तलिफ महलों बाकील पोटा महला
मियाँ पोटा माला, मोसा माला, पीर ज़ादा माला, जामोड माला, मीर हसन माला, पीर सरहंदी माला, अस्टोर चौक, प्रेस क्लब मिट्यारी रोड, SSP ऑफिस, इमाम बारगाह हुसैनिया सजादिया, इमाम बारगाह हुसैनिया सजादिया और DC हाउस समेत दीगर मकामात पर मच्छर मार स्प्रे करवाया गया। इस मौका पर मखदूम फखरुज़्ज़मान नौजवान टीम के रहनुमाओं आसिफ मुनव्वर दायो, वसीम मेमन, शहजाद खास खेली, मेहरान खास खेली, काशी मेमन, सुबह खान, हमाद, फरहाद, सुबह पोटो और दीगर रहनुमाओं भी स्प्रे करवाने वालों के साथ मौजूद थे। नौजवानों ने कहा कि हमारी कोशिश है कि अपने शहर को गंदगी से साफ करके अपने शहरियों को हर वबा और बीमारी से निजात दिलवाएं और ये मच्छर मार स्प्रे हर हफ्ते जारी रहेगा। मिटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मखदूम हाउस हाला के करीबी साथी नफीस गुल मेयर की तरफ से सूबाई वजीर रिवेन्यू मखदूम महबूबुल जमा के मैनेजर मीर मुसर्रत अली जाफरी और इनकी टीम पगदार अली, मुर्तजा शाह वडेरो, वसीम बगियो, शेर अली डारी वडेरो, अताउल्ला जुनेजो, सरफराज अली आबड़ेजो, आसफ अली काका, मौला बख्श निजामानी, अमानुल्ला आरबानी की शान में हैदराबाद कबाब जी होटल में अफ्तार पार्टी। वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूबुल जमा के मैनेजर मीर मुसर्रत अली जाफरी का कहना था कि मखदूम अहमदुल जमा का UC अंगोरों से बिना मुकाबला जिला कौंसिल मिटियारी का मेंबर मुंतखब होना खुश आइंद बात है। मखदूम हाउस हाला हमेशा की तरह आवाम की खिदमत करती रही है और करती रहेगी। बावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बावलनगर थाना फकीर वाली की हदूद में पुलिस मुकाबला चोर रास्ता 93/6 फकीर वाली में दौरान नाकाबंदी 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 4 मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी को देखकर मुल्जिमान अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार होने लगे। फायरिंग रुकने के बाद जब मौका पर पहुंचे तो 2 नामालूम अल इस्म मुल्जिमान बहालत मजरूब जो कि अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए पड़े थे। 2 मुल्जिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब। मुल्जिमान की शनाख्त सजाद वल्द गुलाम नबी और मोहम्मद मुदस्सर वल जहांगीर के नाम से हुई। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के साबिक वजीर आजम इमरान खान से दिली मोहब्बत रखने वाले दोस्तों ने जमान पार्क में शिरकत की, जिनका जमान पार्क में पुरजोर तरीके से फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया, जिनमें चौधरी अजहर मियाँ गौस, चौधरी शाहिद मंजूर, मोहम्मद हुजैफा, चौधरी रिजवान, चौधरी उस्मान, आप प्लस न्यूज चैनल के डायरेक्टर पंजाब मलक इफ्तिखार और दीगर लोगों ने शिरकत फरमाई और मौजूदा सूरत हाल पर जमान पार्क सिक्योरिटी कैंपस में मौजूद PTI वर्करों से बातचीत हुई और इमरान खान की खैरियत भी दरियाफ्त की गई। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह कादमी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम तनवीर इलियास हमें मुस्तकिल करें, महकमा आबपाशी वसाइल अभी तक मुस्तकिल न हो सके। महकमा आबपाशी वसाइल के मसाइल का हल न हो सका। महकमा आबपाशी वसाइल ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करते हुए कहा कि हमें मुस्तकिल किया जाए ताकि हमारे मसाइल हल हो सके और दीगर महकमे की तरह गवर्नमेंट के खाते में शामिल हो सके, जिस तरह महकमा आबपाशी वसाइल में काम करती है पूरे आज़ाद कश्मीर में। लेकिन हमारे पास कोई बजट ही नहीं, 4-4 माह तनख्वाह नहीं मिलती, फिर भी महकमा आबपाशी वसाइल काम करती है। इधर यूनियन कौंसिल सरली सच्चा बॉयज मिडिल स्कूल बांडी सईदा कोपरा गली का रिजल्ट सब स्कूलों में से सबसे पहले नंबर पर है। लाइट ऑफ होप की तरफ से मिडिल स्कूल कोपरा गली में मुनकीदा प्रोग्राम में इज़हारे ख्याल और तंजीम के मेंबरान को मुबारकबाद पेश करते हुए आज गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल फतोह में सालाना रिजल्ट तकरीब साल 2023 का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी रिटायर्ड सदर मुअल्लम राजा मोहम्मद ज़हीन खान साहब थे। सदारत अदारा हाज़ा अव्वल मुअल्लम मलक गुलाम मुर्तज़ा वान ने की। तकरीब से चेयरमैन SMC चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, मेंबर SMC चौधरी मेहताब इकबाल साहब, मलक ज़ुबैर अवान साहब और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया और अदारा हाज़ा की बेहतरीन कारकर्दगी पर मलक गुलाम मुर्तज़ा अवान और मुश्ताक अवान साहब को मुबारकबाद पेश की। अदारा हाज़ा का रिजल्ट 100% रहा और बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए।
स्कूल में अव्वल पोजीशन चेयरमैन अल-लतीफ फाउंडेशन और डायरेक्टर 5 न्यूज़ प्लस मलिक इम्तियाज अवान के ज़ेर कफालत बच्ची फातिमा मलिक ने हासिल की। दूसरी पोजीशन मोहम्मद अली और शहाबुद्दीन ने हासिल की, जबकि तीसरी पोजीशन जशिका जुनैद ने हासिल की। कैमरामैन असद कुरैशी के हमरा जमील असगर मलिक, ब्यूरो चीफ, चैनल 5 न्यूज़, मुजफ्फराबाद। जनूबी वजीरिस्तान लोअर वाना से हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान लोअर में रमजान के महीने में सरकारी आटा ने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं शाह वली खान से। जी क्या तफसीलात हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा। जनूबी वजीरिस्तान लोअर वाना महकमे जंगलात की देखभाल के लिए भर्ती होने वाले सैकड़ों निगहबानों को गुज़श्ता 1 साल से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ अज़म वरसक में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत करने वाले जाहिद नूर वजीर, तारिक वजीर और हयात वजीर व दिगर ने सेक्रेटरी महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर DFO जनूबी वजीरिस्तान से पुरजोर मुतालबा किया कि हमारी निगहबानों की बंद तनख्वाहें रिलीज करने के लिए फौरी अहकामात जारी किए जाए। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर उनके तनख्वाहें रिलीज करने के मुतालबात दर्ज थे। इनक्लोजर्स निगहबानों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर हमारी तनख्वाहें जल्द रिलीज न हुई तो हम पोलियो से बाइकाट करने के साथ फॉरेस्ट ऑफिस के सामने धरना देंगे। अगर वहां पर हमारा मसला हल न हुआ तो फिर हम पेशावर में मुतल्लिका हुकाम के ऑफिस के सामने धरना देंगे। उन्होंने कहा कि धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी तनख्वाहें रिलीज न हो जाए। दूसरी जानिब DFO जनूबी वजीरिस्तान ने बंद तनख्वाहें रिलीज करने के हवाले से आला हुकाम को एक मुरासला भेजा है जिस पर अभी तक हुकाम में बाला से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। शाह वली वजीर, 5 न्यूज़ प्लस, लोअर वजीरिस्तान। जनूबी वजीरिस्तान लोअर वाना से हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान लोअर में जंगलात की देखभाल करने वाले इनक्लूजिव को 1 साल से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ लोअर वजीरिस्तान तहसील बरमल के इलाका आजम वरसक में एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। एहतजाजी मुजाहिरे के अहवाल बता रहे हैं शाह वली खान अपनी इस रिपोर्ट में। जी क्या तफसीलात हैं आपके पास। जाए वाना बाजार में मकामी दुकानदारों को दी जाती है जो वो महंगे दामों पर फरोख्त करते हैं, जो हमारे साथ सरासर जुल्म और नाइंसाफी है, जिसके लिए हम किसी सूरत में तैयार नहीं है। और सरकारी आटा कोटा सिस्टम के बारे में कहा कि हमारा जो पुराना कोटा सिस्टम था वो आजकल न होने के बराबर है। इस बाबत उन्होंने जिली इंतजामिया से अपनी हक का मुतालबा करते हुए कहा कि हमें मजीद अपनी हक से महरूम न किया जाए। दूसरी जानिब फ्री आटा मिल्स वालों के साथ साथ वाना बाजार में मकामी दुकानदारान गरीब आवाम में तकसीम करते हैं, जिस पर वो आवाम से 150 से लेकर 200 रुपए वसूल करते हैं, जिसके खिलाफ पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के सीनियर रहनुमा मलक ख्याल मोहम्मद वजीर ने सोशल मीडिया के जरिए जिली इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि मकामी दुकानदारान फ्री आटे पर आवाम से 150 से लेकर 250 रुपए वसूल करना इंतहाई जुल्म है। इंतजामिया को दुकानदारान की सख्त मॉनिटरिंग होना चाहिए। शाह वली वजीर, 5 न्यूज़ प्लस, लोअर वजीरिस्तान। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर डिप्टी कमिश्नर बावल नगर जुल्फकार अहमद भवन और DPO अली रजा शाह ने बावल नगर मंचनाबाद, डोंगा बोंगा और हारूनाबाद में मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने कहा कि रमजानुल मुबारक इबादतों, रहमतों और बख्शिश का महीना है।
हमें एहसार का दर्ज देता है। रमजानुल मुबारक मुफ्त आटे की तकसीम हुकूमत का अवाम दोस्त इकदाम है जिससे गरीब लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जिला भर में फ्री आटा पॉइंट्स पर बेहतरीन इंतजाम, जिले इंतजामिया की अंत तक मेहनत और टीम वर्क का मुंह बोलता सबूत है। आज के दिन अब तक 1,07,711 फ्री आटा के थैले तकसीम कर दिए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर जिला भर में 3,31,803 घरानों में 9,20,667 आटा बैग्स तकसीम हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने कहा कि जिला भर में हर आटा पॉइंट्स पर रोजाना खुद जाकर मुसलसल निगरानी कर रहे हैं ताकि अवाम को रिलीफ की फराहमी में कोई कसर बाकी ना रहे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, खिदमत हमारा अज़्म है और इस मकसद के लिए अमली तौर पर जिला इंतजामिया मैदान अमल में है ताकि अवाम को किसी मुश्किल और परेशानी का सामना न करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर ने अपने दौरे में आटा पॉइंट्स पर लोगों में घुल मिल गए और कहा कि तहम्मुल और नज़्मो ज़ब्त से मसाइल हल होते हैं। आटा की तकसीम में काउंटर्स को डबल कर दिया गया है, जबकि खवातीन और बुजुर्ग अफराद के लिए खसूसी इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के मसीह आज 2 अप्रैल को खजूरों के एतवार यसू मसीह के यरूशलेम में दाखिले की याद मनाते हैं। जब वो गधे पर सवार होकर शहर में दाखिल हुआ तो उसके पैरोकार इसके रास्ते में खजूर की डालियां फैलाकर इसे होश आना कहते थे। इस सिलसिले में सेनेट में कैथोलिक चर्च लोहारगढ़ा सियालकोट के कलीसा ने भी रिवरेंड फादर बर्नार्ड अमानो एल की क़ियादत में बड़ी तादाद में मसीहियों ने हाथों में खजूरों की डालियां लेकर जुलूस में शामिल होकर चर्च में दाखिल होने और इबादत का आगाज किया। रिवरेंड फादर बर्नार्ड अमानुएल ने अपने पैगाम में कहा कि खजूर की डालियां इस वक्त फतह की अलामत समझी जाती थी। कदीम रोम में भी खजूर की डालियां फतह मंडी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल में थी। मसीहत में खजूर की डालियां खजूरों के एतवार को इस्तेमाल की जाती हैं और मसीही रवायात के मुताबिक यसू मसीह के यरूशलेम में दाखिले के वक्त इस्तेमाल की गई थी। आज दुनिया भर के मसीही खजूरों के एतवार के दिन खजूरों की डालियां हाथों में थामे जुलूस की शक्ल में चर्च में दाखिल होते हैं और खजूर की डालियां हवा में लहराकर अपने बादशाह खुदावंद यसू मसीह को होश आना कहते हैं और इस बात का इकरार और ऐलान करते हैं कि हमारे खुदावंद यसू मसीह की बादशाहत अब्दी और लाफानी है। खुदावंद की खास बरकत हो। मेहरबानी, आज जिले मुक़द्दस की तकरीब है, इसलिए आप लोग तशरीफ़ रखें। बड़ी खामोशी से बातें भी करेंगे, बड़ी खामोशी से, बड़ी अकीदत से। ये यीशु के दुखों का तज़किरा है, वो कम से कम ज़रूर हमें बड़ी अकीदत से उसमें शामिल होना। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल नंबर 2 नूर शाह जोहड़ का मंजर पेश कर रही है। 2 साल कबल तामीर होने वाली बिल्डिंग अभी तक मुकम्मल न हो सकी, ढांचा खड़ा कर दिया गया, वो भी अब जोहड़ और जंगल में तब्दील हो चुका है। यूनियन कौंसिल का अमला ऑफिस से मारूम कई बार आला काम की तवज्जो दिलवाई गई। यूनियन कौंसिल को जंगल में तब्दील करने में लोकल गवर्नमेंट का हाथ है। फंड जारी न करने पर लोकल गवर्नमेंट इसको जोहड़ और जंगल में तब्दील करने की जिम्मेदार है। अगर इसको बर वक्त फंड जारी किए जाते तो कब की मुकम्मल हो चुकी होती। अब कमिश्नर साहब साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहब साहिवाल और लोकल गवर्नमेंट के आला काम से नोटिस लेने की अपील है। आला काम फौरी नोटिस लें ताकि यूनियन कौंसिल को मुकम्मल किया जाए और आने वाले साइलिन किसी किस्म की परेशानी से बच सके। पेश है स्वैबा जुशांदा, जो बना 7 जड़ी बूटियों के असल मुरक्कब से 100% नेचुरल। हो नज़ला या जुकाम, स्वैबा जुशांदा से फौरी आराम। स्वैबा जुशांदा, अ प्रोडक्ट ऑफ स्वैबा फूड्स। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक लाइट ऑफ पॉप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यूनियन कौंसिल सरली सच्चा के स्कूलों में
तंजीम की तरफ से पोजीशन लेने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए, जिसमें सरे फहरिस्त बॉयज मिडिल स्कूल बांडी सईदा प्राइमरी स्कूल तड़ांगड़ के सालाना इम्तिहान में इनामात तकसीम किए। दोनों तकरीबात में डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी मौजूद थे और उन्होंने तंजीम को मुबारकबाद दी। चेयरमैन अब्दुल रकीब, सदर अब्दुल वाहिद तंजीम और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन मीर मुनीर अब्दुल बासित, ज्वाइंट सेक्रेटरी राज्य अदनान सादिक की कोशिशों को सराहा और हौसला अफजाई करने पर बुनियाद काज़मी डिप्टी ब्यूरो चीफ 5 न्यूज प्लस ने तंजीम का हर इन कौन सा मुमकिन साथ देने का आवाम से भी अपील की और मीडिया से भी